दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर्स के बारे में। दोस्तों अभी बरसात का मौसम चल रहा है। आप यदि इस बरसात के मौसम में यदि आपके पास ये पौधा है और यदि आप चाहते हैं कि एक पौधा से 4, 5 या 10 पौधा बनाना चाहते हैं तो आप इस समय दोस्तों बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर बनाए हैं, कुछ मैंने कटिंग द्वारा ग्रो की है पौधा, तो उसको हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे और इसके बारे में दोस्तों और भी कुछ जानकारी देंगे जो कि आपका पौधा सही से चलेगा और उसमें फूल भी सही से आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे गार्डन में ये 2 डॉगी भी है। ये लोग मतलब गार्डन से बाहर रहने पर थोड़ा मतलब बड़ा डॉगी लो है, वो लोग परेशान करता है, लोग काटता है, तो इसलिए ये लोग मेरे गार्डन में ही अभी रह रहा है। बाद में ये लोग भी बड़ा होने के बाद बाहर चला जाएगा। और दोस्तों आगे आपको बोलें, यहाँ पर आप जड़ देख सकते हैं। जड़ मेरा कटिंग में दोस्तों बहुत ही अच्छा ही आया है और इसका जड़ आने में समय जो लगा दोस्तों, इसको 40 से 45 दिन का समय लग गया। इसमें आपको ब्लीडिंग हार्ट कटिंग में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और पौधा के हिसाब से, तो इसलिए आप इसका समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ में हम कटिंग किए हैं दोस्तों, ये वाला नदी का बालू है, यानी सैंड है सादा वाला। और इसके अलावा जो लाल वाला जो बालू होता है कंस्ट्रक्शन का बालू, जो कि बिल्डिंग वगैरह बनने में काम में लगता है दोस्तों, उसमें भी आप कटिंग कर सकते हैं। उसमें भी हम भी कटिंग करते थे, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, यही वाला था तो हम इसमें कटिंग कर दिए। तो दोस्तों आपके पास कोकोपीट हो तो आप कोकोपीट में भी कर सकते हैं। कोकोपीट में भी मान लीजिए पानी आपको थोड़ा हिसाब से देना होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से आपका कटिंग सड़ने गलने का थोड़ा संभावना रहता है। तो इसलिए आप यदि कोकोपीट में कटिंग लगा रहे हैं तो उसको मतलब आपको पूरा 24 घंटा शेड एरिया में ही रखना पड़ेगा और अपना हिसाब से पानी देना होगा। किंतु ये वाला जो कटिंग है हम इसको शेड एरिया में नहीं रखे थे, कटिंग को पूरा बाहर में बड़ा सा पेड़ था उसी के हम नीचे में रख दिए थे। और जैसे मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है तो थोड़ा इसमें पानी दे दिए, और मान लीजिए इसमें बारिश जिस समय हो गया तो उसमें हमको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही बात है कि इसको कटिंग को आप बरसात के मौसम में लगा रहे हैं तो आपको आसानी से, अभी ये अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर महीना के अंदर में आपको इसका कटिंग ग्रो हो जाएगा। और आपको जैसे मतलब 1 से 1.5 महीना जाएगा तो उसका आप ये एक कटिंग जैसे निकाल करके देख लेंगे कि हाँ मैंने इसका जड़ जो है आ गया है, तो बाकी को आप निकाल करके आसानी से सभी को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पौधा आसानी से लग जाएगा। इसको कटिंग को मान लीजिए अभी हम लगा दिए, छोटे पॉट में लगा दिए दोस्तों, तो लगाने के बाद किंतु हमको इसको कम से कम शेड एरिया में 10 दिन रखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगे तो हमारा पौधा फिर मिट्टी को जड़ को पकड़ लेगा तो फिर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको बोल दें इसका जो कटिंग है, जो हम अभी जो ग्रो किए हैं कटिंग द्वारा, तो उसको हम किस तरह से लगाएं और यहाँ पर आपको कटिंग में क्या चीज़ दी है जिससे कि इसका जड़ जो है आसानी से ग्रो हुआ। दोस्तों इसका जो कटिंग है, आपका पौधा यदि है तो मान लीजिए जो ब्रांच में फूल नहीं है उसको आप ले सकते हैं, उसको आप कटिंग कर करके आप उसको लगा सकते हैं। और इसका फूल देने का दोस्तों समय होता है, मान लीजिए अभी बरसात के मौसम में भी फूल होता है इसमें। और इसके अलावा इसमें आप मार्च महीना जैसे मतलब थोड़ा सा गर्मी ठंडा मौसम शेष होगा, गर्म का मौसम जैसे आएगा कि आप देखेंगे कि इसके अंदर आस्ते आस्ते करके फूल चालू हो गया। दोस्तों मार्च महीना से लेकर के ये पूरा आपको जून जुलाई तक अच्छा ही फूल देता है और बरसात में भी फूल देता है, किंतु ठंड के मौसम में इसका फूल जो है थोड़ा रुक जाता है, ग्रोथ भी रुक जाता है। दोस्तों इसको जो बरसात का जो पानी है इस पौधा का जड़ में ज़्यादा लगने से प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप जो मिट्टी में लगाएंगे उसमें आपको कम से कम 30% बालू मिलाना है, क्योंकि हम जो मिट्टी में लगाएं उसमें 30% बालू था, 40% मिट्टी था और 30% आपको कंपोस्ट था। दोस्तों यही वाला 3 चीज़ मिला करके हम लगाएं तो पौधा ये ख़राब नहीं होगा। जितना भी बारिश का पानी गिरे बाहर में रहेगा, किंतु जो पानी ज़रूरत से ज़्यादा होगा वो पानी निकल करके बाहर चला जाएगा और जो ज़रूरत भर पानी है उस गमला के अंदर में रहेगा। दोस्तों कटिंग को लगाने के लिए आपके पास यदि एलोवेरा है पत्ता तो इसे लेकर के उसको भी लगा सकते हैं, या रूट हार्मोन्स है तो उसको भी दे सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों जो दालचीनी पाउडर होता है या हल्दी का पाउडर होता है उसको भी पानी में आप हल्का घोल करके
लगा देंगे तो क्या होगा, आपका उसमें जड़ जो है थोड़ा आसानी से आ जाता है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कटिंग हम लोग लगा रहे हैं, तो कटिंग लगाने का डायरेक्ट यदि मिट्टी में लगा रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मिट्टी में मान लीजिए फंगस लग जाता है, जड़ आने नहीं सकता है सही से, वो गल जाता है मतलब पौधा। तो दोस्तों यही बात है, इसको आप जब भी लगाइएगा तो आपके पास कोकोपीट है तो उसमें लगा सकते हैं, या सेंड है तो उसमें भी लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला सेंड है उसमें भी होगा, या ये वाइट वाला सेंड है नदी के बालू उसमें भी होगा। तो ये सब में दोस्तों आप लगाएंगे कटिंग तो आपको आसानी से होगा। दोस्तों आपको हम जो दिखाएं यहाँ पर जो सेंड है, सेंड के अंदर में आपको डीप करना है, कोई भी नुकीला चीज़ से डीप करना है। डीप करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 इंच इसको आप नीचे में दे दीजिए, और इसको देने के बाद में आपको पानी दे देना है। पानी दे करके दोस्तों इसको कोई भी पेड़ के नीचे में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कभी कभी होता है कि सूरज का रोशनी बहुत तेज़ हो जाता है बरसात के मौसम में। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप क्या करेंगे, कोई भी शेड है तो शेड में रखिए, या पेड़ पौधा है तो उसके नीचे में रख दीजिए। दोस्तों इसको शेड एरिया में कम से कम आपको 15 से 20 दिन के लिए रखना है, उसके बाद आप बाहर रख सकते हैं।